इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब दे। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। हैप्पी बर्थडे अम्मी जान, आप अभी तक बिल्कुल यंग लगती हैं। मेरी जान। अच्छा अब ये बातें करना छोड़ो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। कितना खुश नसीब हूँ मैं, कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, आप जैसी माँ सबकी हो। अरे ये तो हमारी शादी वाला म्यूजिक है। सालगिरह बहुत मुबारक हो मेरी जान। माफ करना मैं गिफ्ट नहीं ला सका, लेकिन आज का दिन याद दिलाना ही तुम्हें मेरी तरफ से गिफ्ट है। सो स्वीट ऑफ यू, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत लकी हूँ। मैं देखता हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब, हमारा फौरन मिलना जरूरी है, बहुत खास है। आइए तशरीफ लाइए। जी बताइए, क्या खास बात है? मुझे अपॉइंट किया गया है। मेरी जगह 3 प्रोसिक्यूटर अचानक से आएंगे। उन्हें इस बात की खबर हो गई है कि मैं मिनिस्टर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करने वाला हूँ। वो इसे नाकाम बनाना चाहते हैं, ऐसी बात है? जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तुम चीफ को छोड़ो, कौम की हकतलफी ना हो, इसलिए तुम्हें फौरन ऑपरेशन की तैयारी करनी होगी ताकि उनको सजा दिलवा सको। हराम खाने वालों को सजा दिलाना हमारा फर्ज है, और वैसे भी हम गवर्नमेंट से इसी काम की तनख्वाह लेते हैं। अच्छा मैं चलता हूं। अच्छा खुदा हाफिज। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो याकूब? ड्यूटी पर जाना है। कैसी ड्यूटी बाबा, आपने तो छुट्टी ले रखी है। गौर से सुनो, टीम कलेक्शन पॉइंट पर आ जाए, हम ऑपरेशन के लिए निकलेंगे। हमें पता है प्रोसिक्यूटर तुम्हारे पास आया था, तुम वो ऑपरेशन नहीं करोगे। तुम इस ऑपरेशन से पीछे हट जाओ। मुझे प्रोसिक्यूटर से तमाम मालूमात मिल गई हैं। अगर अब मैं ऐसा करूंगा तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तुम मुझे ये कानून मत सिखाओ, ये मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं, समझ गए? देखो तुम इसी वक्त वापस आ जाओ। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? देखो तुम वहां गए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे याकूब। अकल से काम लो, वो लोग तुम्हें मार देंगे। लगता है तुमने मालूमात नहीं ली। नहीं ली मैंने। याकूब मेरी बात सुनो। मत जाओ याकूब, खुदा के लिए मत जाओ। ना चाहिए ना बाबा। नहीं, मुझे अब जाना होगा। को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। याकूब तुम सुन रहे हो ना? मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। वो लोग तुम्हें मार देंगे याकूब। बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना। बहुत बड़े बड़े लोग इस काम के पीछे हैं, वो लोग तुम्हें मार देंगे। बेटा तुम ही कुछ करो, बाबा को उस ऑपरेशन पर जाने से रोको। सुन रहे हो तुम याकूब? बेवकूफ कहीं का, पागल इंसान। मैं याकूब को नहीं रोक सका सर, वो आपके घर जा रहा है। उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया था, मुझसे पूछे बगैर चला गया। अच्छा आप फिक्र ना करें, मुझे एक और बात बतानी।
से पैसे आए हैं क्या? हाँ। इतने पैसे कहाँ से आते हैं भाई? देखो, तुम इस बात की फिक्र करना छोड़ दो, बाबा भी यही कहते हैं। अगर ये सब पैसे हमें मिल रहे हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? मुझे पैसे की नहीं, प्यार की जरूरत है। सुकून चाहती हूँ मैं। पैसे आ गए क्या? पैसे आ गए हैं बाबा, मैंने काउंट कर लिए हैं। $5000 हैं, अभी खुद काउंट किए हैं मैंने। चलो ठीक है, तुमने काम पूरा कर लिया। अब पैसे छुपा दो, किसी को भी खबर ना हो। बात सुनो, पुलिस घर आ रही है, तुम दरवाजा मत खोलना, मैं बस अभी आ रहा हूं। गाड़ी तेज चलाओ, सुना नहीं तुमने? जल्दी। चलो चारों तरफ से घर को घेर लो, जल्दी करो। यस सर, यस सर, ओके सर, चलो जल्दी जल्दी चलो। जी सर, हमने पोजीशन ले ली है। जी ठीक है सर। बाबा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ घर वापस चले जाओ। बाबा, आप इस ऑपरेशन पर ना सुनाई जाएं। नहीं दिया, वापस घर जाओ। सिग्नल पर भी गाड़ी मत रोकना, जितना जल्दी हो सके घर पहुंचो। हम पहुंच जाएंगे सर, आप फिक्र ना करें। सुना नहीं तुमने? और तेज गाड़ी चलाओ। ठीक है सर, चला रहा हूं। ध्यान से जरा देखकर। सर आप ठीक तो हैं? चलें आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम गाड़ी चलाओ। जी ठीक है सर। हमारे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए मिनिस्टर साहब, प्रोसिक्यूटर का हुक्म है, हम तलाशी लेंगे। कैसा हुक्म? कौन प्रोसिक्यूटर? देखो, मैं किसी हुक्म को नहीं मानता, बल्कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, निकल जाओ यहां से। कानून को आप नहीं, कानून आपको हुक्म देता है। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं सर। तुम दो कौड़ी के इंसान मुझ जैसे इज्जतदार मिनिस्टर को कानून सिखाओगे? अब तुम होते कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? और तुम कौन हो? मैं कहां हूं? ये कौन सी जगह है? और मेरे गार्ड्स कहां हैं? यहां अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं अब्दुल्ला। कहां हूं मैं, बताओ? मेरी बात सुनो, तुम यकीनन जानते होगे कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम खुद को नहीं जानते अब्दुल्ला। ये क्या है? रिश्वत दे रहे हो मुझे? कम से कम 10 मिलियन लूंगा। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी खत्म अब्दुल्ला। तुम्हारी ली गई रिश्वत और तुम्हारे किए गए जुल्म तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। काश कि आप ये जान पाते कि यतीम लोगों का हक खाने से आप क्या कुछ खो देते हैं। अगर उन लोगों को घर से वो बैग मिल गया तो जानते हो, नौबत इस्तीफे तक भी पहुंच सकती है। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना अब्दुल्ला। सर आप ठीक तो हैं? ये तुम क्या कर रहे हो बदतमीज? माफ कीजिएगा, आपको होश में लाने की कोशिश। चुप करो, पहले ही मैंने एक बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है, कुछ समझ नहीं आया। सर मैंने भी ख्वाब में आपको बहुत बुरी हालत में देखा है, जैसे आप किसी अजाब में मुब्तला हों। आप आग में जल रहे थे और शायद वो जहन्नुम की आग थी। खामोश हो जाओ, ऐसा ना हो कि मैं ही तुम्हें जहन्नम की सैर करवा दूं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जाकर गाड़ी चलाओ। जी सर।
हरगिज दरवाजा मत खोलना, सुना तुमने? आप वहाँ पैसे क्यों छुपा रहे हैं भाई? आप और बाबा मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं? तुम ये सब छोड़ो, जाकर अपना काम करो। पीछे हटो, सारे घर की तलाशी लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस घर की तलाशी नहीं ले सकते। यह तुम्हारा अरेस्ट वारंट है, लिहाजा तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करो इसे। देखो, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मिनिस्टर का बेटा हूँ। छोड़ो मुझे, अपनी हद में रहो। तुम चाहे किसी के भी बेटे हो। वहां की तलाशी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? किसकी इजाजत से आए हो? निकल जाओ हमारे घर से इसी वक्त। तलाशी जारी रखो। ये क्या हो रहा है बाबा? ये पुलिस हमारे घर पे क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हमारा पैसा ही अपने कब्जे में क्यों लेना चाहते हैं बाबा? तुम इस मामले से दूर रहो। मुझे जवाब चाहिए बाबा। देखिए, ये सब क्या तमाशा लगाया हुआ है? चली जाओ तुम यहां से, जाओ जल्दी। तुम लोग भी निकल जाओ यहां से और खाली करो मेरा घर। प्रोसिक्यूटर का हुक्म है मिनिस्टर साहब, हमें तलाशी लेनी है। देखो, ये रहा प्रोसिक्यूटर का हुक्मनामा। मैं किसी हुक्म को नहीं मानता। क्या कर रही थी तुम? तुम्हारा मरने का इरादा है क्या? मुझे मर जाने दो। तुम ठीक हो ना? नहीं, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हालत देखो मेरी। प्लीज ऐसी बातें मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो टिश्यू पेपर और अपने आंसू साफ करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस में हो क्या, बताओ? नहीं, मैं तो पुलिस में नहीं, लेकिन मेरे बाबा पुलिस में हैं। जो पुलिस वाला मेरे भाई को लेकर जा रहा है, तुम उसी के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैडम, मिनिस्टर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं, आ जाइए। मैंने कहा ना, मैं किसी हुक्म को नहीं मानता, बल्कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, दफा हो जाओ मेरे घर से। आप कानून को नहीं, कानून आपको हुक्म देता है। मिनिस्टर साहब, आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तुम होते कौन हो? आखिर तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? कौन है जिसके कहने पर तुम यहां तक आए हो? सर, ये हमें बुक शेल्फ से मिले। तुम होते कौन हो? आखिर तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? कौन है जिसके कहने पर तुम यहां तक आए हो? सर, ये हमें बुक शेल्फ से मिले हैं। तुम्हारी ली गई रिश्वत और तुम्हारे किए गए जुल्म तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। पैसे और मेरे बेटे को छोड़ दो, निकल जाओ यहां से। निकालो इन्हें इस घर से। रुक जाओ। ये पैसे अब तुम्हारे हाथों से निकल चुके हैं। मिनिस्टर साहब, अब यहां पर प्रोसिक्यूटर आएगा और ये सबूत हम खुद उसके हवाले करेंगे। और अब अपने गार्ड से कहो कि अपने गन्स नीचे कर लें। गवर्नमेंट की पुलिस से उलझना अच्छी बात नहीं। पागल मत बनो। देखो, तुम्हें आखिरी मौका देता हूं मैं। मेरे बेटे को छोड़ दो और चले जाओ इस घर से। तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, अच्छी रहाइश मिलेगी तुम्हें, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ जाओ।
इन पैसों पर बहुत से नामालूम यतीमों का हक है। मैं तुमसे नहीं, अल्लाह से डरता हूं बस। ले चलो इसे। बाबा कुछ करें आप, खुदा के लिए। भाई देख लूंगा तुम्हें। आओ मेरे लाडले, चलें। ये लड़का कौन है? पुलिस ऑफिसर याकूब का बेटा है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे बस काफी अरसे से घर में आने और जाने वाले पैसों की फिक्र थी बाबा। जानना चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारा बाप ऐसा कोई काम नहीं कर सकता बेटी जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़े। देखो, वो पैसे गवर्नमेंट के हैं और उन्हीं के कामों में खर्च होंगे। ये हमारे खिलाफ साजिश है। हमारे खानदान को, हमारे स्टेटस को बदनाम करने की बहुत बड़ी चाल है ये। हमें एक दूसरे का पहले से कहीं ज्यादा साथ देना होगा बेटी। सपोर्ट करना होगा एक दूसरे को। और भाई, उनका क्या होगा बाबा? वो मेरा भी बेटा है और मैं औलाद की कीमत बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई उससे हाथ भी नहीं लगा सकेगा। मैं अपने बेटे को बचा लूंगा उन लोगों से। लेकिन आप बाबा, आपको कौन बचाएगा? अब ये क्या बकवास है? बाबा, मैंने ख्वाब में बहुत बुरी हालत में देखा। आप जहन्नुम के अजाब में थे। बेटी, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं। पहले इस मसले को तो हल कर लें। आखिरत की फिक्र बाद में कर लेंगे। तुम जिसे जहन्नम कह रही हो, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह भी होगी। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। जहन्नुम जैसी जला देने वाली कोई जगह नहीं है। चलो छोड़ो, हमें दुनिया की जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए। समझ रही हो ना बेटी? 5,000 डॉलर तुम्हें कहां से मिले? इतनी बड़ी रकम तुमने अपने बैंक अकाउंट में क्यों नहीं रखी? वो मेरे जाती पैसे हैं। मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग टेप्स हैं। वो पैसे तुम्हारे बाप के हैं जो उसने रिश्वत के तौर पर लिए हैं। मेरे भाई को जेल भिजवाकर खुद यहाँ मजे कर रहे हैं आप लोग। आखिर खुद को समझ क्या रखा है आप दोनों ने? देखो, जो जुर्म करता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई बेकसूर है? देखो, उसने जुर्म किया है। उसे अपने किए की सजा तो मिलेगी ना। कहना क्या चाहते हो? बात को घुमाओ मत, समझे? बताया तो है, जो कोई भी जुर्म करता है उसे सजा तो मिलेगी ना। एक शायर ने बहुत अरसा पहले कुछ कहा था, लेकिन वो आज भी सच है। ऐ मेरे मुल्क के गरीब लोगों, तुम्हें सब कुछ मिलेगा अपने वजूद के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए, लेकिन ना उम्मीद होकर कभी भी हराम माल की तरफ मत जाना। जानती हो तुम्हारे बाबा हराम का माल इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात मत करो। मेरे ख्याल में मैंने ठीक कहा है। मैडम से दूर रहो तुम। क्या मेरा सच बोलना बुरा लगा? ज्यादा बात मत करो तुम। बाबा आपको बचा लेंगे, ठीक है? आप फिक्र मत करें। उस याकूब नामी गद्दार की फाइल आ गई है क्या? जी सर। आज उसी आदमी की वजह से मेरा बेटा अंदर है। उसे औकात याद दिलानी होगी। अपने किए पर पछताना होगा उसे दूसरों के लिए इब्रत का निशान बना दूंगा। बिल्कुल सच्चा आदमी है सर। एक भी पैसा जब्त नहीं किया। तमाम रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। वो एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी है। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? उसे दूसरों के लिए इब्रत का निशान बना दूंगा। बिल्कुल सच्चा आदमी है सर।
एक भी पैसा जब्त नहीं किया। तमाम रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। वो एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी है। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? वो पुलिस वाला मरेगा, बहुत तड़पाऊंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। उसका बेटा क्या करता है? मालूमात इकट्ठी की तुमने? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और बहुत ही होशियार भी है। एक गोदाम में काम करता है, कागज के गोदाम में। बाप तो बेवकूफ है, बेटा भी जरूर उसी पर गया होगा। वो जरा भी अपने बाप से मुख्तलिफ नहीं होगा। जैसे मुल्क को तो इन दोनों ने ही संभालना है, हमसे उलझने का हर हाल में हिसाब तो देना ही पड़ेगा उन दोनों को। आप हुक्म करें सर। याकूब की रफ्तार को थोड़ा कम करना होगा। आपने कोई प्लान सोचा है क्या? उसने हमारे इकलौते बेटे को गिरफ्तार किया है ना, मगर हम उसके बेटे को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। इस दफा दोनों बाप बेटे समझ जाएंगे कि हम लोगों से उलझना क्या होता है। ओ मेरे खुदाया, आपने मुझसे झूठ बोला बाबा। तुमने ठीक कहा था। तुम बाबा के बारे में सच कहते थे। तुम अपना ख्याल रखना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। कौन लोग मुझे नुकसान पहुंचा देंगे? प्लीज बस तुम ध्यान से रहना, वो लोग तुम्हें मार देंगे। मैडम चलिए यहां से। रुको, मेरी बात सुनो। ध्यान से मैडम, आप नीचे बैठ जाइए। तुम ठीक हो ना? बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो लोग कौन थे? प्लीज अभी कोई बात मत करो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मेरे लिए खुद को खतरे में क्यों डाल रही हो? क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। मैडम प्लीज आ जाइए। फिगन, बेटा सब ठीक है ना? मुझ पर किसी ने हमला किया है। मुझे अंदाजा है कि ये कौन लोग हो सकते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, तुम मिनिस्टर की बेटी से दूर रहना। बाबा, अगर फिगर ने मुझे खबर ना दी होती तो वो लोग मुझे मार ही देते। कैसी खबर? फिगर ने मुझे खबर दी है कि उसके बाबा मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कैसी घटिया हरकत है? बात सुनो मेरी, कुछ दिनों के लिए बाहर मत निकलना हाकान। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। याकूब, ये सब क्या हो रहा है? काश कि मेरे पास इतना वक्त होता कि तुम्हें वजाहत से बता सकता। अपना ख्याल रखना बेटा। बाबा ने तुम्हें तो बताया होगा क्या बात है? अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बताओ। मुझे प्यार हो गया है। प्यार हो गया है तुम्हें? किससे? जब मैं उसे यहां लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है। बेटा, ये सब कब हुआ? पता ही नहीं चला कब उससे प्यार हो गया, लेकिन मैं जल्द ही उससे शादी करना चाहता हूं। जब तुम मेरी बहू से मिलोगे तो ये तोहफा उसे मेरी तरफ से दे देना, ठीक है बेटा? ये तो बहुत ही खूबसूरत है अम्मी। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? उसे ये गिफ्ट देने के लिए। अरे सुनो तो, ये लड़का भी ना
बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। रास्ता छोड़ो मेरा। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते सर, ठीक प्लीज है, रुकें। ठीक है, आने दो। मैं देख रहा हूँ कि आपके लालच में बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही। हमारे चाहने वाले ही बहुत हैं। तुम क्या चाहते हो हमसे? तुम मेरे खानदान से दूर रहो। लेकिन तुम तो दूर नहीं रहे, मेरे बेटे को जेल में डाल दिया। मैंने एक चोर को अंदर किया है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उसकी जमानत की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, समझे आप? तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। तुम अभी भी जुल्म के पीछे हो। तुम्हारी ली गई रिश्वत और तुम्हारे किए गए जुल्म तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। काश कि आप ये जान पाते कि यतीम का हक खाने से आप सब कुछ खो बैठेंगे। यतीमों का हक खाने से मेरे जैसे लोगों के हाथ दोनों जहानों में तुम्हारे गिरेबान पर होंगे। आपकी बेटी कार में है, उसे वहीं लॉक कर दिया है। उसे घर में कैद कर दो। वो दोबारा उस हकान नामी लड़के से हरगिज न मिले। आपकी बेटी कार में है, उसे वहीं लॉक कर दिया है। उसे घर में कैद कर दो। वो दोबारा उस हकान नामी लड़के से हरगिज न मिले। और उस हकान को तो कैसे संभालना है मैं जानता हूं। टैक्सी, टैक्सी, रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुलिस में जितने भी ईमानदार और सच्चे ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग उनके खिलाफ पेशरफ्त कर रहे हैं। तुम अलर्ट रहो कमिश्नर, सबूत इकट्ठे हो गए हैं। एक और चोर के घर पर ऑपरेशन करना होगा। मैं तैयार हूं। तो फिर मेरे हुक्म का इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगा। फिगन, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। कहाँ थी तुम? बाबा ने मुझे घर में कैद कर दिया था, मैं फिर भी भाग आई। भागो मत, हम पुलिस वाले हैं। चलो जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। फिगन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अमीर हो और तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर तुम्हें किसी का इंतखाब करना पड़े और उसके लिए ये सब छोड़ना पड़े तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो? बाबा ने तो गलत कामों से पैसा इकट्ठा किया है, मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा यही कहा है कि कुछ भी हो जाए हक के रास्ते से नहीं हटना। तुम कितने खुशकिस्मत हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे अच्छी लगती हो, और फिगन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ।
मुझसे शादी करोगी? छोड़ो, हाथ मत लगाना उसे, खुदा के लिए छोड़ दो उसे, मत मारो उसे। हकान, मेरा जवाब हाँ है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, मत मारो उसे, हकान। मैंने दोनों को पकड़ लिया है सर। मैंने जो काम कहा था वो अभी खत्म करो। जी ठीक है सर। याकूब, एक इमरजेंसी है, तुम्हें फौरन वहां पहुंचना होगा। आप एड्रेस बताइए चीफ। पुराने गोदाम में चले जाओ। हाकान, बाबा, बाबा इसे मैंने नहीं मारा है। तुम्हारा यहां क्या काम है? तुम अपने पास कब से पिस्टल रखना शुरू हो गए हो? बाबा, मैंने नहीं मारा इसे। ये वो पिस्टल है जिससे कत्ल हुआ और ये तुम्हारे हाथ में था। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। ये बातें तुम पुलिस स्टेशन में बताना बेटा। चाहे तुम मेरे बेटे हो लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बाबा, उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था। चलो। ये उनकी साजिश है। बाबा, ऐसा मत करें। बाबा, बाबा आप मेरी बात का यकीन करें। इस हालत में मैं किसी और को भी पकड़ता तो मैं कभी ना छोड़ता। अभी तुम मुजरिम हो। बाबा, बाकी का फैसला अदालत करेगी। बाबा, फिगर मेरे साथ थी और वो लोग उसे भी साथ ले गए हैं। ये उसकी साजिश है बेटा। तो फिर आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते बाबा? क्यों किया बाबा? सवाल मत करो मुझसे। तुमने ढूंढा भी तो किसे? उस गद्दार के बेटे को जो हमारे काबिल नहीं। मैं जिस गद्दार को जानती हूँ सिर्फ आप हैं बाबा।
नाजरीन, हम आपको यहाँ ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें कि मौजूदा मिनिस्टर के बेटे को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उनका मुकदमा अभी जेर समाअत है। बाबा, मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूँ। तुम्हें कहा है ना, अब ये फैसला अदालत ही करेगी। कमिश्नर साहब, चीफ आपको अंदर बुला रहे हैं। इसे हवालात में ले जाओ। जी ठीक है कमिश्नर साहब। यस, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। ये तो होना ही था। तुम कार से जा रहे हो अभी। कल से तुम वहां पर ड्यूटी करोगे। मैं वहां इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ? ये तुम्हें ऑपरेशन करने से पहले सोचना चाहिए था। पावर मिनिस्टर के पास है और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। पावर तो अल्लाह के पास है चीफ, और मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। हकान का फोन भी बंद जा रहा है। आपको पता है वो कहाँ है याकूब? हमारा बेटा हवालात में है नूरे। आप ये सब क्या कह रहे हैं? कत्ल का मुकदमा है। क्या आप कुछ जानते भी हैं कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं याकूब? आपको लगता है कि हमारा बेटा कत्ल कर सकता है? जानता हूँ वो नहीं कर सकता। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? उसे वापस ले आए ना। सच और झूठ का फैसला अदालत ही करेगी नूरे। वो अदालत में पेश होगा। ऐसा मत कहे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को हवालात में हरगिज नहीं रहने दूंगी। मैं क्या करूं नूरे, क्या करूं? वो मेरा बेटा है, क्या इसलिए सिफारिश करूं? मैं इस बात का अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? चलो आज अगर उसे मैं जेल में जाने से बचा भी लेता हूं तो अगले जहान में क्या जवाब दूंगा? बेटा, मेरा बच्चा। मैडम हट जाएं आप। जी बोले। हमें फौरन मिलना होगा। ठीक है प्रोसिक्यूटर साहब, ठीक है। याकूब, नया प्रोसिक्यूटर फाइल्स लेने आया था। वो मुझे जिला वतन कर रहे हैं। मेरा भी कर्ज में ट्रांसफर हो गया है प्रोसिक्यूटर साहब। मैंने एक नए ऑपरेशन की मालूमात तैयार की हैं। अब दूसरे मिनिस्टर के घर ऑपरेशन करना है, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद ये ऑपरेशन करने की हिम्मत कौन करेगा? कानूनी हुक्म देना आसान है, लेकिन इस वक्त इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है कमिश्नर। आप मुझे हुक्म करें सर, मैं उस पर अमल करूंगा। और मैं अपने दोस्तों से भी कहूंगा वो वतन की मोहब्बत को जाती मफाद पर तरजीह नहीं देंगे। तुम्हें इसी काम के लिए फोन किया था। बस तुम मोहतात रहो। तुम जानते हो कि तुम्हें इनके नतीजे का भी सामना करना होगा। अगर हमने उन चोरों को नजरअंदाज कर दिया तो इस मुल्क के लोगों के हाथ इस जहान और अगले जहान भी हमारे गिरेबान पर होंगे। मैं बदला लेने से डरता नहीं हूं, बस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा इससे डरता हूं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे कमिश्नर। आमीन। ऑफिसर याकूब, तुम तो कभी मिनिस्टर से अलग ही नहीं हुए थे। हाँ, तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। मेरी भलाई के लिए क्या? वैसी ही भलाई जो तुम कौम के साथ करते हो मुझे नहीं चाहिए। मैं इस वक्त मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे एक और ऑपरेशन का मिनिस्टर को पता चल गया है। अगर अब तुमने कोई गलती की तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। बात करो उससे। हेलो हाकान, बेटा। बाबा। हाकान, ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन आप अपने रास्ते से मत हटिएगा। नहायत घटिया है ये। पुलिस स्टेशन जाकर तुम अपने फराइज सर अंजाम दो और ऑपरेशन को खत्म कर दो। हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे।
हाँ बोलो। कमिश्नर जल्दी करो, वो तमाम सबूत खत्म कर देंगे। तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है ना? वो मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहे हैं। ये वो वक्त है जब तुम्हें वतन और बेटे में से किसी एक का इंतखाब करना है कमिश्नर। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे माफ कर देना बेटा। ऑपरेशन शुरू हो रहा है। हम तैयार हैं सर। अब नहीं बचेगा ये आदमी। ऑपरेशन शुरू हो रहा है। हम तैयार हैं सर। अब नहीं बचेगा ये आदमी। चलो जल्दी चलो। जैसा आपका हुक्म सर। चले। ठीक है सर। वहीं रुक जाएं। हम प्रोसिक्यूटर के हुक्म से आए हैं, हमें अंदर जाना है। यहां पर मिनिस्टर साहब का बेटा रहता है, अब इस तरह अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अंदर लेके चलो हमें। आ जाइए। हमने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन उस याकूब ने अभी तक ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। अगर उन लोगों को घर से वो बैग मिल गया तो जानते हो नौबत इस्तीफे तक भी पहुंच सकती है। हर हाल में उस पुलिस वाले को रोको, जरूरत पड़े तो उसके बेटे का भी इस्तेमाल करो। तुम्हारी ली गई रिश्वत और तुम्हारे किए गए जुल्म तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। ये तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश है। ओह, तुम्हारे काम में आसानी हो चीफ। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। इसे फौरन जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स नहीं आए? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। ये लड़का जेल तो जाएगा ही चीफ, जल्द ही तुम्हें भी भेजूंगा। अच्छा ठीक है सर, आप नाराज मत हो। मेरे बाबा आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आपके लिए मिनिस्टर साहब का फोन है सर। लंबी बात नहीं करूंगा तुमसे मैं। याकूब तुम फौरन उस घर से निकल जाओ। तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन में तो बच गया, लेकिन वो जेल जा रहा है, वहां नहीं बच सकेगा। पुलिस ऑफिसर का बेटा होने की वजह से वो कितना गैर महफूज है, और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं हराम खाने से ये बेहतर समझूंगा कि मेरा रब मुझे हलाल की मौत नसीब करे। ठीक है, मैं समझ गया याकूब। सर, ये बैग हमें अंदर से मिला है। हाँ, ये पैसे किसके हैं बताओ? अपनी कस्टडी में कर लो इसे। बंद कर दो तलाशी लेना। ये क्या हो रहा है यहाँ? बात सुनो याकूब, ऑपरेशन को रोकने का हुक्म आया है। तुम्हें इसी वक्त इस ऑपरेशन को रोकना होगा। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है याकूब। चलो सब यहाँ से, चलो चलो जल्दी करो। मेरा कसूर यह है कि मैंने एक चोर को पकड़ा था। ले जाओ इसे। वो मुझे मेरा बेटा नहीं दिखा रहे, मुझे उसकी फिक्र हो रही है याकूब। मैं भी अपने बेटे का ही सोच रहा हूं। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे पता चला कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें यहां से निकलवा लूंगा कमिश्नर।
मैं नहीं चाहता कि आप मुझे निकलवाएं। तुम यहां से निकलना नहीं चाहते? नहीं। घर का ढांचा तैयार हो गया है। हाँ, अच्छा है। कुछ दिन बाद यहाँ रह सकता हूँ। ये तो वाकई अच्छा हो गया है। हाँ। मिनिस्टर साहब, बचाओ मुझे, निकालने में बाहर निकालो मुझे। जल्दी निकालो, बाहर निकालो, मदद करो मेरी मदद करो इन्हें निकालने में। जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ। मर रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो। पकड़े इसे। फिक्र न करें, हम निकाल रहे हैं। जल्दी करें, पकड़े इसे जोर से। खींचो खींचो मुझे। ठीक है, ठीक है, आप परेशान ना हो। आज रिलैक्स हो जाए, आपको निकाल लिया है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है, अभी आ रही है। बचा लो मुझे, कुछ करो, खुदा के लिए बचा लो मुझे। मुझे नहीं लगता आप अब बच सकते हैं। जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, बचा लो मुझे। ये गड्ढा किसने खुला छोड़ा था यहाँ? दोस्तों, आपकी चहलकदमी का वक्त हो गया है। सब लोग बाहर आ जाओ। दोस्तों, आपकी चहलकदमी का वक्त हो गया है। सब लोग बाहर आ जाओ। बाबा, बेटा, बाबा, मैं बेगुनाह हूं बाबा। मैं जानता हूं, मेरा बेटा। मुझे एक कतरा पानी दे दो, अल्लाह की रजा के लिए। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी बात सुनो, मेरी मदद कर दो। मुझे एक कतरा पानी दे दो, अल्लाह की रजा के लिए। मुझे एक कतरा पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। अब अल्लाह ही तुम्हारी मदद कर सकता है। छोड़ दो, जाने दो मुझे। ये नहीं चाहिए मुझे। ये आलम बरज़ख है अब्दुल्ला, यहाँ बुरे अमाल की सजा मिलती है। कैसा होगा? कौन प्रोसिक्यूटर? देखो,
मैं किसी हुक्म को नहीं मानता, बल्कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ मेरे घर से। आप कानून को नहीं, कानून आपको हुक्म देता है। आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तुम दो कौड़ी के इंसान मुझ जैसे इज्जतदार मिनिस्टर को कानून सिखाओगे? अब तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? याकूब की रफ्तार को थोड़ा कम करना होगा। आपने कोई प्लान सोचा है क्या? उसने हमारे इकलौते बेटे को गिरफ्तार किया है ना, मगर हम उसके बेटे को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। इस दफा दोनों बाप बेटे समझ जाएंगे कि हम लोगों से उलझना क्या होता है। काश कि आप ये जान पाते कि यतीम का हक खाने से आप सब कुछ खो बैठेंगे। यतीमों का हक खाने से मेरे जैसे लोगों के हाथ दोनों जहानों में तुम्हारे गिरेबान पर होंगे। ये सब क्या है? मुझे निजात मिल गई, मेरा अजाब खत्म हो गया। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या? मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह। मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे रब। देखो ये वही है, इसी ने हमारा हक खाया है। बहुत जुल्म किया इसने मुझ पर। ये मेरा भी गुनहगार है। कौन हो तुम लोग बताओ? वही है जिनका तुमने हक खाया। बहुत भूख लगी है मुझे, खुदा के लिए मुझे ये खाने के लिए दे दो। ये लो, मुर्दा जानवर का गोश्त खाओ। मेरी मदद करो। तुमने दुनिया में जो बोया था, आखिरत में अब वही काटोगे अब्दुल्ला। दुनिया में तुमने हराम खाया है, ये लो, ये भी हराम है, खाओ। ये लो और खाओ। बाबा, बेटी मुझे बचा लो। आप लोग मेरे बाबा को माफ कर दे, खुदा के लिए। इसने हमारा हक खाया है, हम पर बहुत जुल्म किए हैं। मत मारो इन्हें बाबा। तुम ठीक हो? मैंने अपने बाबा को भी ख्वाब में देखा, वो बहुत बुरे अजाब में थे। ये मुझे उन्होंने ही तोहफे में